जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत कहीं मुझे ही तो नहीं सुनाता यह सब। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि मैं कैसे भी करके इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब देसी घी में मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई और उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था। उसने लड्डू के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और वह खुद वहाँ से आगे बढ़ाया। आज उसे भिक्षा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। वहाँ अपने कुटिया पर आया और उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए। लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूँगा। उसी रात को उस स्त्री के प्रति पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटी पर कुछ विश्राम कर लेते हैं। जब वे संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिया। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया। वे दोनों मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी कि यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए दिए बनाए थे, यह क्या हो गया। कहानी की सीख। जो गड्ढा दोस्तों हम दूसरों के लिए खोजते हैं, उसमें सबसे पहले हम खुद ही गिरते हैं। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें भी उन पर चलना होगा। अतः फूल बिछाओ दूसरों के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।